चलिए प्रोसेस कैपेबिलिटी को समझते हैं सीपी और सीपीके की मदद से। कोई भी प्रोसेस, क्या वो सटीक है या सही, ये दो बहुत अलग बातें हैं। और इन दोनों का फर्क हमें बताते हैं दो खास मैट्रिक्स, सीपी और सीपीके। आसान भाषा में प्रोसेस कैपेबिलिटी बस ये पूछती है, क्या हमारा प्रोसेस काफ़ी अच्छा है। तो चलिए पहले मैट्रिक्स से शुरू करते हैं, जो किसी प्रोसेस की पोटेंशियल यानी क्षमता को मापता है। ये है सीपीलाई। ये बस ये देखता है कि प्रोसेस का फैलाव तय लिमिट्स के मुकाबले कितना है। अब देखिए, एक हाई सीप तो बहुत अच्छा लगता है, पर ये तो बस आधी कहानी है। सोचिए, एक तीरंदाज के सारे तीर एक ही जगह लगे, लेकिन निशाने पर नहीं, बल्कि उससे दूर। यही दिक्कत है। मतलब प्रोसेस सटीक तो है पर सही नहीं, और नतीजा डिफेक्ट्स। तो असलियत को मापने के लिए हमें एक और हीरो की जरूरत है, सीपीके। सीपीके प्रोसेस के फैलाव और सेंटरिंग दोनों को देखता है ताकि तीर निशाने पर लगें। और सबसे जरूरी बात, सीपीके कभी भी सीपी से ज्यादा नहीं हो सकता। बेस्ट केस में ये दोनों बराबर होते हैं। चलिए अब इसे और अच्छे से समझने के लिए 4 अलग अलग सिनेरियो देखते हैं। पहला सिनेरियो बिल्कुल आइडियल, कम फैलाव और एकदम सही सेंटरिंग। यहाँ सीपी और सीपीके दोनों हाई हैं। दूसरा, सेंटरिंग तो ठीक है पर फैलाव बहुत ज्यादा है, इसलिए सीपी और सीपीके दोनों ही कम हैं। तीसरा सिनेरियो, फैलाव तो कम है, मतलब सीपी हाई है, पर खराब सेंटरिंग ने सीपीके को गिरा दिया। और चौथा सिनेरियो सबसे खराब, फैलाव भी ज्यादा और सेंटरिंग भी खराब, बिल्कुल भरोसे के लायक नहीं। तो सवाल ये है कि इंडस्ट्री में एक अच्छा सीपीके स्कोर किसे माना जाता है। आमतौर पर 1.33 से ऊपर का स्कोर हाईली केपेबल माना जाता है, यही टारगेट होता है। तो प्रोसेस को सुधारने के 2 ही रास्ते हैं, या तो फैलाव कम करें या फिर सेंटरिंग को बेहतर बनाएं। बस ये मुख्य फर्क याद रखें, सीपी है पोटेंशियल और सीपीके है असलियत। तो अब अपने आसपास की प्रोसेसेस के बारे में सोचें, वो कितनी सक्षम है और कितनी असरदार।